हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करा रही हो सर्वे, लेकिन नीतीश कुमार के बार्गेनिंग कैपेसिटी को न भाजपा कम कर सकती है, न लालू प्रसाद कम कर सकते हैं। जी। नीतीश कुमार से बड़े बार्गेनर मुझे लगता है कि अभी भारत की राजनीति में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं। और सर्वे में हो सकता है नीतीश कुमार का ग्राफ गिराया कम दिखाया जा रहा हो, तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा दिया गया हो, कभी सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ा दिया गया हो, लेकिन और आज भी प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत गदगद है। प्रशांत किशोर को दूसरा सबसे योग्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बताया गया है इस सर्वे में। देखिए, बोले ना कि मुझे लगता है कि आज भी अगर जनरल सर्वे कराया जाएगा, जनरल, तो नीतीश कुमार सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, मुझे जो लगता है। जी। उनके स्वास्थ्य की बात अगर छोड़ दी जाए तो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में जो काम किया है। एक सर्वे आया है, सी वोटर के सर्वे की बात करेंगे। और सर्वे पर चर्चा आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि एक सर्वे और इससे पहले भी आ चुका है। उस सर्वे में भी और चुनावी वर्ष में ही आया है, मेरा ख्याल है, मुझे अगर साल ठीक से याद हो, इसी साल एक और सर्वे आया सी वोटर का। उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया गया। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से नीचे रहे। अब जो सी वोटर का सर्वे आया है वो ये है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटी है, लेकिन सीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार वही हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव के बाद दूसरा योग्य उम्मीदवार बताया गया है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं। चिराग पासवान पांचवें नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं। इस सर्वे को लेकर ये जो पिछला सर्वे आया था, जो इसी तरह का सर्वे था, जिसमें नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से पीछे बताया गया था और ये बताया गया था कि भाई तेजस्वी पहली पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। इस पर बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से हमारी बातचीत हुई थी। और महेश्वर हजारी ने बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं लिया था बीजेपी का उन्होंने, लेकिन इशारा बीजेपी की तरफ था कि ये सर्वे भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक खेल है, जेडीयू की बार्गेनिंग पावर को कमजोर करने के लिए। ये जो सर्वे आ रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी है क्या? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी दिन है, जी। और अभी जो सर्वे होता है, मुझे लगता है सर्वे में मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। और जो सर्वे होता है 50%, आप सर्वे का फॉर्मूला क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप किस क्षेत्र में सर्वे करने जाते हैं। आप मान लीजिए पटना में जी। सर्वे करते हैं, पटना शहरी क्षेत्रों में, हम्म। तो सर्वे आएगा तो उसमें तो बीजेपी की ही बल्ले बल्ले होगी। सभी पटना में 90% लोग बीजेपी को ही लाइक करेंगे। आप चले जाइए, बगल में चले जाइए राघोपुर में, तो वहाँ तेजस्वी का ही बल्ले बल्ले होगा। 100% में आप मान के चलिए कि 60-50% लोग कहेंगे कि तेजस्वी ही सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। हम्म। आप चले जाइए नालंदा में, तो वहाँ सब लोग नीतीश कुमार को ही सबसे ज़्यादा सर्वे। तो सर्वे अभी के समय में जो सर्वे हो रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह होती है, मतलब सवाल नहीं, उठते हैं। सवाल उसकी विश्वसनीयता का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सर्वे सही है या गलत है। सवाल है कि इस सर्वे के पीछे बीजेपी का खेल है या नहीं है। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को कमजोर करने के लिए क्या ये बीजेपी का खेल है? इस सर्वे के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी है? जैसा कि इशारा पिछले इंटरव्यू में भी या पिछले सर्वे को लेकर एक तरह से महेश्वर हजारी ने किया था। देखिए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करा रही हो सर्वे, लेकिन नीतीश कुमार के बार्गेनिंग कैपेसिटी को न भाजपा कम कर सकती है, न लालू प्रसाद कम कर सकते हैं। जी। नीतीश कुमार से बड़े बार्गेनर मुझे लगता है कि अभी भारत की राजनीति में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं। और सर्वे में हो सकता है नीतीश कुमार का ग्राफ गिराया कम दिखाया जा रहा हो, तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा दिया गया हो, कभी सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ा दिया गया हो, लेकिन और आज भी प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत गदगद है। प्रशांत किशोर को दूसरा सबसे योग्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बताया गया है इस सर्वे में। देखिए, बोले ना कि मुझे लगता है कि आज भी अगर जनरल सर्वे कराया जाएगा, जनरल, तो नीतीश कुमार सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, मुझे जो लगता है। जी। उनके स्वास्थ्य की बात अगर छोड़ दी जाए तो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में जो काम किया है, जो उन्होंने आधी आबादी को लेकर के जो उत्थान का काम किया है, आज नीतीश कुमार की ही देन है कि आज आपको महिलाएं हर जगह नजर आएगी, जॉब में, पुलिस में, स्कूल में,
रात में सड़कों पे नजर आएगी, तो ये नीतीश कुमार की देन है। आज महिला वोटर नीतीश कुमार की एक वोटर बन गई है। जो महिला घर से नहीं निकलती थी, आज नीतीश कुमार की देन है कि महिला जागृति का एक अभियान बिहार में चला, और ये अभियान आज पूरे देश में चल रहा है। तो नीतीश कुमार आधी आबादी के लिए काम किया है नीतीश कुमार ने, और आज वो इसीलिए आधा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। आधी आबादी आधी सीटें नीतीश कुमार नहीं, की। आधी सीटें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? क्योंकि एक दूसरा फैक्टर आप ही बताते रहे हैं हमारे दर्शकों को कि भाई नीतीश कुमार बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो चर्चा होती है, जो आपने कहा, और उन्हीं के कुछ खास लोग, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उनके कुछ खास लोग, बहुत खास लोग बीजेपी के साथ हो लिए हैं। उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार की डिमांड नहीं मानी तो नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे, यह भी तो सवाल है ना। देखिए, ये बात सही है कि नीतीश कुमार आज रबर स्टाम्प बन के रह चुके हैं। उम्र का प्रभाव है, मतलब स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने अभी जो निर्णय लिया एक, वो सबको चौंकाने वाले निर्णय है। उन्होंने एकदम साफ बोल दिया कि भाई आधी सीटों पर हमारी तैयारी है, हम आधी सीटों पर लड़ेंगे, बाकी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री आवास में बोल दिया बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने। जी, तभी तो बीजेपी के नेताओं की फौज आ गई सीधे जी, उनसे मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उनसे मिलने, उनसे भेंट जी। करने, बात करने। उन्होंने कहा कि भाई आप इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और विजय चौधरी, इन लोगों से बात कीजिए, जी। कौन सीटें होगी, कौन नहीं होगी। जी। 5-10 सीटों पे होगी। तो नीतीश कुमार पर उम्र का प्रभाव है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार, कहा जाता है ना कि टाइगर अभी जिंदा है। तो नीतीश कुमार स्वास्थ्य को लेकर के भले जो उनके इर्द गिर्द है, लेकिन नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेते हैं, उनका निर्णय हमेशा चौंकाने वाला होता है।